अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये 2004 में इस्टेब्लिश की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है और HEC की रैंकिंग में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में ये 24वें नंबर पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के गुजरात शहर में डिफरेंट कैंपसेस हैं। इनमें सबसे बड़ा कैंपस 1000 कैनाल पर मुश्तमिल हाफिज़ हयात कैंपस है। इसके अलावा सिटी कैंपस फवारा चौक, सिटी कैंपस मरगज़ार कॉलोनी, सिटी कैंपस GT रोड और सिटी कैंपस रेलवे रोड कैंपसेस भी हैं। इनके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में भी है। इनके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सियालकोट और नारोवाल में भी सब कैंपसेस होते थे। सियालकोट सब कैंपस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और नारोवाल सब कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशंस होते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से गुजरात के तमाम कैंपसेस और मंडी बहाउद्दीन सब कैंपस के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। और इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और इसके एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशंस की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। अभी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशंस ही स्टार्ट किए गए हैं, जबकि MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में दाखिले बाद में किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हाफिज़ हयात कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तीनों डिग्री प्रोग्राम्स मॉर्निंग सेशन में ऑफर किए जा रहे हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में BS बायोकेमिस्ट्री और BS बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों प्रोग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में ऑफर किए जा रहे हैं। इसके बाद BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BSc केमिकल इंजीनियरिंग, BSc केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स, BBA 4 ईयर, BS हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और एसोसिएट डिग्री इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BS इकोनॉमिक्स, B.Ed ऑनर्स, BS हिस्ट्री, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS पॉलिटिकल साइंस, BS साइकोलॉजी और BS सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में BS मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS इस्लामिक स्टडीज़ और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BS डिज़ाइन और BS फाइन आर्ट्स। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिटी कैंपस फवारा चौक में ऑफर हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ साइंस में एसोसिएट डिग्री इन साइंस जूलॉजी और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिटी कैंपस मरगज़ार कॉलोनी में ऑफर हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ साइंस में एसोसिएट डिग्री इन साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिटी कैंपस GT रोड में ऑफर हो रहे हैं एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन साइंस केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश और LLB 5 ईयर प्रोग्राम। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिटी कैंपस रेलवे रोड में ऑफर हो रहे हैं एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स और एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स इंग्लिश। और सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में ऑफर हो रहे हैं BS कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस, BS कंप्यूटर साइंस, BS मैथमेटिक्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स एंड एसोसिएट डिग्री इन साइंस फिजिक्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA 4 ईयर प्रोग्राम। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से BS के 5वें सेमेस्टर में भी एडमिशन्स किए जा रहे हैं, जिनमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो तो वो BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं हाफिज़ हयात कैंपस में BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, BS कॉमर्स, BBA, BS हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, BS डिज़ाइन और BS फाइन आर्ट्स। जबकि सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में BS कंप्यूटर साइंस, BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स और BBA 4 ईयर। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हो या इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हों और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये फर्स्ट ईयर
ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर तमाम ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और आर्किटेक्चर, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स में एडमिशन के लिए मिनिमम 50% मार्क्स, जबकि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में मिनिमम 45% मार्क्स के साथ अप्लाई किया जा सकता है। तमाम कैंडिडेट्स को अपने मुतल्लिका बोर्ड्स की तरफ से इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इसका रिजल्ट कार्ड ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, अदरवाइज कैंडिडेट की एडमिशन एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और सिर्फ 3 कैटेगरीज के प्रोग्राम्स के लिए यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट 28 सितंबर को कंडक्ट होगा। इसके बाद BS फाइन आर्ट एंड डिज़ाइन के प्रोग्राम्स और BS इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए भी 28 सितंबर को यूनिवर्सिटी का टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए UET लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT का टेस्ट रिक्वायर्ड है और LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT, LLB के लिए LAT, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BS फाइन आर्ट एंड डिज़ाइन और BS इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होगा और इनके अलावा बाकी जितने भी ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन के लिए किसी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फॉल 2022 सेशन के एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं, जिनमें ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स और मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला के मुतालिक बताया गया है। तो यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की 60 सीट्स हैं, BS इस्लामिक स्टडीज़ की 40, मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया की 120, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज की 60। और इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में सिर्फ इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर मार्क्स की वेटेज शामिल की जाएगी। यानी जिन कैंडिडेट्स ने तो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो वो अपना कंप्लीट रिजल्ट सबमिट करा सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में उनका मेरिट सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर ही कैलकुलेट होगा और मैट्रिक के मार्क्स की कोई वेटेज शामिल नहीं की जाएगी। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस की 120 सीट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 60 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 120 सीट्स हैं, और यहाँ भी मेरिट कैंडिडेट के इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर कैलकुलेट होगा। BSc केमिकल इंजीनियरिंग की 80 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 40 और मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज इंटरमीडिएट या DAE के मार्क्स की और रिमेनिंग 30% वेटेज ECAT के टेस्ट की होगी। BSc केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 90 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 90 और BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की भी 90 सीट्स हैं। इसमें 70% वेटेज इंटरमीडिएट के मार्क्स की, जबकि रिमेनिंग 30% वेटेज UOG के डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट की होगी। इसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 60 सीट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस की 60, कॉमर्स की 60, BBA की 180 और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की 30 सीट्स हैं, और सिर्फ इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पे मेरिट बनेगा। BS बायोकेमिस्ट्री की 60 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी की 120, बॉटनी की 120 और BS जूलॉजी की 120 सीट्स हैं। सिर्फ इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पे मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। BS मैथमेटिक्स की 120 सीट्स, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS की 30 और BS केमिस्ट्री की 120 सीट्स हैं। BS एनवायरमेंटल साइंसेज और BS फिजिक्स की 120 सीट्स, BS स्टैटिस्टिक्स की 60 और इवनिंग में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स BS बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी में सबकी 60 सीट्स हैं। इसके बाद B.Ed ऑनर्स की 60, BS इकोनॉमिक्स की 60, हिस्ट्री की 30, IR की 60, पॉलिटिकल साइंस की 40, साइकोलॉजी की 120 और सोशियोलॉजी की 60 सीट्स हैं। मेरिट सिर्फ इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पे बनेगा। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की 40 सीटें हैं और यहाँ एडमिशन के लिए चूंकि एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है, इसलिए मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में 60% वेटेज इंटरमीडिएट के मार्क्स की, 30% वेटेज UOG डिपार्टमेंटल टेस्ट की, जबकि 10% वेटेज इंटरव्यू की होगी। BS फाइन आर्ट की 40 सीट्स और BS डिज़ाइन की 175 सीट्स हैं। मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज इंटरमीडिएट के मार्क्स की और 30% वेटेज UOG डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट की होगी। इसके बाद LLB के प्रोग्राम की टोटल 100 सीट्स हैं। यहाँ एडमिशन के लिए लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट को मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना तो लाजमी है, लेकिन इसकी मेरिट फार्मूला में कोई वेटेज शामिल नहीं की गई है और मेरिट सिर्फ इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पे ही बनेगा। तो इसी तरह यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट या BS 5th सेमेस्टर या ADP के प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स और मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की मुकम्मल तफसील दी गई है। ये डॉक्यूमेंट आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से 2% सीट स्पेशल पर्सनस के लिए रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा 2% सीट स्पोर्ट्स बेसिस पर भी हैं। 1% सीट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए 2%, फाटा के स्टूडेंट्स के लिए 2%, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 1%, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 1%, आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए 1%, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स
सीट्स रिजर्व हैं। इसके अलावा वार्ड्स ऑफ शुहदा, वॉर डिसेबल्ड सर्विंग एंड रिटायर्ड इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज के बच्चों के लिए भी 1% सीट्स रिजर्व हैं। डिप्लोमा होल्डर्स अपनी मखसूस करदा 2% सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए भी 2% सीट्स हैं। चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज और डिस्ट्रिक्ट जिन्ना पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मंडी बहाउद्दीन के स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं। और अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से जल्द ही सेमेस्टर फ़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी जाएगी। फिलहाल इन कॉलम्स को यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है। और अगर अंदाज़ा लगाएं तो चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फ़ी तकरीबन 50,000 से 60,000 या इवन 70,000 तक भी हो सकती है। प्रोग्राम टू प्रोग्राम फ़ी स्ट्रक्चर वेरी करता है। आमतौर पर फाइन आर्ट्स और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। ताहम जो स्टूडेंट्स इतना फ़ी स्ट्रक्चर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एडमिशन सिक्योर करने के बाद डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ कैंपस वाइज तमाम प्रोग्राम्स के मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के अलग से मेरिट्स दिए गए हैं। इन क्लोजिंग मेरिट्स से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए। अप्लाई करते हुए ऐसे प्रोग्राम्स का इंतखाब करें जहाँ आपके एग्रीगेट के मुताबिक आपका एडमिशन होने का चांस हो। और अगर आप किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसका मॉर्निंग का मेरिट ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में आप इवनिंग का इंतखाब कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने की आखिरी तारीख 23 सितंबर है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड 26 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये मेरिट लिस्ट तो नहीं होगी, लेकिन इसे आमतौर पर मास्टर लिस्ट कहा जाता है, जिसमें तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड शो किया जाता है और स्टूडेंट्स वेबसाइट से अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि उसके मैट्रिक, इंटरमीडिएट या एंट्री टेस्ट वगैरह के मार्क्स ठीक लगे हुए हैं। और अगर किसी किस्म की मिस्टेक हो तो यूनिवर्सिटी से रब्ता करके करेक्शन करवाई जा सकती है। इसके बाद 26 सितंबर को स्पोर्ट्स और को करिकुलर बेसिस पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को ट्रायल से मुतालिक मैसेज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से अपना एंट्री टेस्ट 28 सितंबर को कंडक्ट होगा। स्पोर्ट्स की सीट्स पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के ट्रायल्स 29 सितंबर को होंगे, जबकि को करिकुलर की बेसिस पर रिजर्व सीटों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का टेस्ट 30 सितंबर को होगा। स्पेशल पर्सनस के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर को होगा और 4 अक्टूबर को तमाम रिजर्व सीट जैसे कि स्पेशल पर्सन, स्पोर्ट्स और को करिकुलर के टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, लेकिन इवनिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के बाद कैंडिडेट्स को ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज से रजिस्टर फॉर एडमिशन के बटन पर क्लिक करें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आप कैंडिडेट्स को अपने मोबाइल नंबर और CNIC नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करें और कोई सा नया पासवर्ड सेट करें। इसके बाद यहाँ अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखें। इसके बाद इन दोनों बटन्स को चेक करने के बाद रजिस्टर करें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया गया है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। तमाम कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो इस डॉक्यूमेंट को अपने सामने रखें और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करें। अप्लाई करने का प्रोसीजर सिंपल है। कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद जिन प्रोग्राम्स के लिए आपने अप्लाई करना है तो उनका इंतखाब करें। यहाँ से अपनी एडमिशन कैटेगरी को सिलेक्ट करें। तमाम कॉलम्स को एहतियात से फिल करते रहें और उसके बाद चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लें और चालान फॉर्म के ऊपर मेंशन बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर फीस सबमिट करा दें। इसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।